Hello, I am your friend Robo. Do you know whose picture is this? Let me introduce you. He is John von Neumann, inventor of the modern computer. He is also known as father of modern computer. He was a brilliant mathematician, inventor and a computer scientist. जो हमारे सामने ये पिक्चर है ये जॉन वॉन न्यूमन की पिक्चर है। ये फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहलाते हैं क्योंकि इन्होंने जो आज के कंप्यूटर्स हैं, मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, जिस तरह की शक्ल में आज हैं कंप्यूटर, उसको इन्वेंट किया था। जो चार्ल्स बेबेज थे वो उन्होंने मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था। तो वो मैकेनिकल कंप्यूटर और बेसिकली सारी दुनिया के कंप्यूटर के फादर कहलाते हैं। लेकिन जो जॉन वॉन न्यूमन है वो मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कहलाते हैं। ये कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, इन्हें कंप्यूटर बहुत पसंद था, इन्होंने कंप्यूटर में बहुत काम किया था। ठीक है, ये मैथमेटिशियन थे, इनकी मैथ्स बहुत अच्छी थी। मैथ्स में इन्होंने बहुत सारा इन्वेंशंस किए थे, सर्चिंग किए, एक्सप्लोरिंग किया था। ठीक है, नाउ कंप्यूटर इज़ नाउ कॉल्ड अ सुपर मशीन। कंप्यूटर एक सुपर मशीन कहलाता है। इट इज़ राइट टू से दैट कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ह्यूमन बिकॉज इट इज़ यूज ऑलमोस्ट एवरीवेयर टू सेवरल टाइप ऑफ वर्क इन लेस टाइम। कंप्यूटर जो है आजकल बच्चों सब चीज़ों का रिप्लेसमेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि कंप्यूटर जो है वो टीचिंग का रिप्लेसमेंट बन गया। आज हम आपको कंप्यूटर से पढ़ा रहे हैं। कंप्यूटर जो है वो बैंकिंग का रिप्लेसमेंट बन गया, बैंक चलने लगे कंप्यूटर से। कंप्यूटर जो है वो अकाउंट्स का रिप्लेसमेंट बन गया, लाइब्रेरी का रिप्लेसमेंट बन गया, शॉपिंग का रिप्लेसमेंट बन गया। तो बहुत से काम रिप्लेस हो गए कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर ने उस एक मशीन ने बहुत से कामों को आसान कर दिया। हमारी पढ़ाई को, हमारी शॉपिंग को, हमारी बैंकिंग को, हमारी बहुत सी लाइब्रेरी को, बहुत सी चीज़ों को कंप्यूटर ने आसान कर दिया। जिसके कारण क्या हो गया, कंप्यूटर को कहने लगे सुपर मशीन। इट इज़ नॉट जस्ट अ मशीन लाइक अ वॉशिंग मशीन एंड फ्रिज। ये वॉशिंग मशीन फ्रिज की तरह सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि एक सुपर मशीन है जो बहुत सी चीज़ों का काम अपने हाथ में अपने आप करती है। ठीक है, और बहुत कम टाइम में। कंप्यूटर इज़ अ मशीन विच डू मैनी टाइप ऑफ वर्क. It is not limited to do only one specific work, rather it is multifunctional machine. इसके ज़रिए हॉस्पिटल्स में भी काम होता है। हर एक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह का काम और सर्विस देता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा मल्टी फंक्शनल है, मतलब बहुत से अलग अलग काम वो करता है। जैसे आपके सामने है, स्टडीज़ में काम आता है। स्कूल में जब आप आते थे तब भी आपके काम आता था। ठीक है, तब आप कंप्यूटर ही पढ़ रहे थे। ठीक, उसके बाद हम स्टोरेज ऑफ द डेटा कर सकते हैं। जो ऑफिसेज होते हैं ना, वो अपनी फाइल्स को स्टोर करते हैं कंप्यूटर के अंदर। फिर टिकट बुकिंग भी आजकल कंप्यूटर से होती है, रेलवे की बिलिंग कंप्यूटर से होती है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, आपके मोबाइल फ़ोन रिचार्ज, ये सब भी अब किससे होते हैं? इंटरनेट से होते हैं। इंटरनेट कहाँ होता है? कंप्यूटर में होता है। तो कौन करता है ये सब चीज़ें आसान? कंप्यूटर। कंप्यूटर में कस्टमर्स का डेटा रहता है, कंप्यूटर्स में ऑपरेशन वो पेशेंट्स का डेटा रहता है हॉस्पिटल के। ठीक है, हम कंप्यूटर में अपना एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, वीडियो गेम खेल सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं। So it can be called as greatest invention by mankind that make our work easier and faster. इसने हमारी ऑलमोस्ट सारी दुनिया बदल दी। अगर आप लोग देखें अपने आसपास, आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन को कंप्यूटर नहीं मानते, इसलिए मैं बार बार मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मोबाइल फ़ोन भी एक कंप्यूटर ही है। जैसे जैसे वक्त बढ़ा, पहले जो था, पहले ज़माने में बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, एकदम कमरे के बराबर। पहले लोगों को ना कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती थी, तो लोगों ने क्या किया, अबैकस से कैलकुलेशन करनी शुरू की। अब कैलकुलेशन आसान हो गई है ना अबैकस से। फिर उसके बाद धीरे धीरे कैलकुलेटिंग डिवाइसेस आ गई, फिर कैलकुलेटर आ गया। ठीक है, उसके बाद धीमे धीमे बड़े बड़े रूम के साइज़ के कंप्यूटर्स आने लगे, जिसमें जो कंप्यूटर्स जो होते थे ना इंजीनियर्स, वो रूम में जाकर कंप्यूटर यूज़ करते थे, बड़ा सा कंप्यूटर। फिर धीरे धीरे वो और छोटा हुआ, फिर एक टाइम बाद वो इतना छोटा हो गया जितना छोटा आपकी लैब में रखा हुआ है, स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस वाला। लेकिन आज का जो कंप्यूटर है वो कैसा है? छोटा सा टैबलेट, वो भी कंप्यूटर। छोटा सा मोबाइल फ़ोन, वो भी कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा
बड़े बड़े काम करता है और बहुत कम टाइम में। ठीक है, तो ये बहुत ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। कंप्यूटर काम ऐसे करता है। ठीक है, यहाँ आप लोग देखिए इस फिगर में इनपुट डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर में। कुछ कंप्यूटर के जो भाग होते हैं ना, पार्ट्स होते हैं, एक स्क्रीन होती है, एक कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है, एक सीपीयू होता है। तो ये सारे पार्ट्स जो होते हैं, इनमें कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो इनपुट डिवाइसेस होते हैं और कुछ पार्ट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। इनपुट डिवाइसेस वो पार्ट्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। यानी मान लो हमको कुछ ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, हम कीबोर्ड के ज़रिए उस चीज़ को इस अंदर उसके फीड करेंगे। फिर सीपीयू जो होगा उसको प्रोसेस करेगा, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसको सॉल्व करेगी, उसको चेक करेगी, उसका काम हल करेगी। असल काम कौन करता है? सीपीयू। फिर जो आउटपुट डिवाइस होगी जो हम तक उसका रिजल्ट नतीजा लेकर आएगी वो होगी आउटपुट डिवाइस। उसमें क्या आएगा? उसमें आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन आती है, स्क्रीन पे आंसर आ जाता है ना, तो वो आउटपुट डिवाइस हो गई। प्रिंटर आता है, प्रिंटर में क्या होता है? वो बाहर लाता है हमारा प्रिंट करके ना उसमें से सारा मटेरियल, तो प्रिंटर क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गई। ठीक है, तो हम इस माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, इससे सारी इंफॉर्मेशन डालते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट से प्रोसेस करते हैं और मॉनिटर प्रिंटर से हम वो इंफॉर्मेशन बाहर लेते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम इसे थोड़ा और डेप्थ में देखते हैं। तो इसे समझने के लिए ऐसे समझिए कि जैसे हमें एक ब्लंट पेंसिल को शार्प करना है, तो ब्लंट पेंसिल हमारा इनपुट हुई, शार्पनर जिसमें हमने उस पेंसिल को इंसर्ट किया वो हमारा प्रोसेसर हुआ। ठीक है, जब हमने उसे शार्पनिंग कर ली तो हमें क्या मिली? एक शार्पन पेंसिल। तो ये शार्पन पेंसिल जो है वो हमारी आउटपुट यानी रिजल्ट हो गई। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, हमने पढ़ाई की, इनपुट हो गया, हमारा एग्ज़ाम हुआ, प्रोसेसिंग हो गई, चेकिंग हुई, प्रोसेसिंग हो गई, और जो हमारे नंबर आए वो क्या हो गया? आउटपुट। ठीक है, इनपुट क्या होता है? जब हम कोई डेटा या कमांड या कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं कीबोर्ड के, माउस के, स्कैनर के, माइक्रोफोन के ज़रिए। प्रोसेसिंग क्या होती है? जब कंप्यूटर उस कमांड को, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उसे प्रोसेस करता है सीपीयू में। ठीक है, वो कहलाता है प्रोसेसिंग। और जब जो रिज़ल्ट आता है उसको वो स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर के ज़रिए बाहर दिखा देता है। तो ये क्या क्या साइकिल रहती है? आईपीओ की साइकिल। आईपीओ की साइकिल मतलब इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है। ठीक है बच्चों, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर देखते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में। क्या क्या पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के? मेजर पार्ट्स होते हैं मॉनिटर, सीपीयू, माउस एंड कीबोर्ड। कीबोर्ड जिसमें कीज़ होती हैं ABCD 1 2 3, है ना, और भी कई तरह की की होती हैं। इनसे हम क्या करते हैं? कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन डालते हैं। देन मॉनिटर यानी कि स्क्रीन, उस पर क्या दिखता है? उस पर सब कुछ हमें दिखता है कि उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, हमने क्या डाली और वहाँ से क्या आई, सब कुछ डिस्प्ले करता है वो। ठीक है, हमारे सामने लाता है। ये टेलीविज़न की तरह दिखता है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है ना उसे हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। हम उसे क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी। जो इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ में होती है उसे हम कहते हैं हार्ड कॉपी, है ना। जैसे अभी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो कैसे मिलता है? सॉफ्ट कॉपी में, और जब पहले मिला था टर्म 1 में वो हार्ड कॉपी में। ठीक है, तो 3 तरह का स्क्रीन पाई जाती हैं। एक तो होती है CRT, एक होती है LCD, एक होती है TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड कैथोड रे ट्यूब। यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे तीनों तरह की दी हुई हैं, ये सबसे एडवांस है। फिर माउस छोटा सा डिवाइस होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है। इस पॉइंटिंग डिवाइस के ज़रिए हम क्या करते हैं? क्लिक करते हैं और पॉइंट करते हैं कि हमें कौन से आइकन को क्लिक करना है। ये भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। फिर आता है CPU, ये बड़ी अहम चीज़ है, इनफैक्ट सबसे अहम चीज़ है। ये सारी कैलकुलेशन, सारी प्रोसेसिंग करता है ताकि इन्फॉर्मेशन जो है, इनपुट इन्फॉर्मेशन आउटपुट में बदल जाए। ठीक है, इसके अंदर भी 3 सब डिविजन्स होते हैं। एक तो होता है ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो कि हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ऑपरेशन कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब करता है कौन? ALU। ठीक है, फिर आती है मेमोरी यूनिट,
आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर जो करता है वो मेमोरी यूनिट में स्टोर होती है। और फिर आता है कंट्रोल यूनिट, जो सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है और उसे कंट्रोलर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है, राइट इंस्ट्रक्शंस, वो कहलाता है सीयू, कंट्रोल यूनिट। और ये तीनों की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं सीपीयू की, और सीपीयू बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कंप्यूटर का, इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिस इज ऑल। प्रिंटर आपको पता ही है, प्रिंट निकालने के काम आता है, ये आउटपुट डिवाइस है, इससे हमें हार्ड कॉपी मिलती है। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर की कुछ खसूसियात हैं, कुछ खासियत है। हमेशा एक्यूरेट आंसर देता है, गलती कम करता ही नहीं है, इनफैक्ट स्पीड बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत से काम कर पाता है, वर्सटाइल होता है, बहुत ही ज़्यादा। कंप्यूटर कैन डू अ सिमिलर टाइप ऑफ वर्क फॉर आवर्स टुगेदर विदाउट एनी मिस्टेक। घंटों तक एक जैसा काम करता रहता है और बिना किसी गलती के। हालांकि इंसान जब एक जैसा काम बहुत देर तक करता है तो वो गलतियां करने लग जाता है। स्टोरेज देता है बहुत ज़्यादा, जितना इंसान अपने दिमाग में स्टोर नहीं कर सकता। इसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं करने हैं, सिर्फ एक्सरसाइज याद करनी है, फुल फॉर्म्स याद करनी है, वन वर्ड याद करने हैं इफ़ एनी वन वर्ड इज़ देयर। अदरवाइज कोई क्वेश्चन आंसर आपको नहीं करने, ना ओरल वाले, ना लॉन्ग वाले, ना शॉर्ट वाले।